बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर अहम तरीन लम्हात और अहम तरीन घड़ियाँ इस वक्त जो हैं वो जारी हैं। वफाकी हुकूमत के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत का जो प्लान है वो अपने काम कर रहा है। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं। तोशाखाना केस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज इमरान खान साहब को NA 45 की नशिस्त से जो है वो डी नोटिफाई कर दिया गया है और ये कहा गया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान 5 साल के लिए तोशाखाना केस में सजा के बाद नाअहल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ का आज हंगामी कोर कमेटी का इजलास हुआ। कोर कमेटी के इजलास में करारदाद मंजूर की गई कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी जो चेयरमैन है इमरान खान ताहयात PTI के चेयरमैन रहेंगे और इसके अलावा जो मरदमशुमारी के नतायज जारी किए गए हैं, इस अमल को तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने जा रही है। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त है, अपील जो है तोशाखाना केस के ट्रायल के खिलाफ, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। निगरान सेटअप के ऊपर मशावरत का अमल जारी है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि ये आगे जाकर जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आएंगी और इनका लिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त वफाकी हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है। परेशानी किस सेंस में है? परेशानी ये है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। पीपल्स पार्टी ने रजामंदी जाहिर कर दी है कि अब्दुल हफीज़ शेख, जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, पीपल्स पार्टी दौर में भी वो वज़ीर ख़जाना थे और PTI के दौर में भी वो वज़ीर ख़जाना थे। और फिर जब PTI के दौर में इमरान खान साहब ने उनको सेनेट का अपना उम्मीदवार बनाया इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त के ऊपर, तो यूसुफ रजा गिलानी से वो हार गए और तहरीक इंसाफ के कई लोगों ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट किया और यूं तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद से नशिस्त वो हारी और हफीज़ शेख को फिर वफाकी हुकूमत और काबीना छोड़नी पड़ी। अब वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। वज़ीर आज़म के इसलिए उम्मीदवार हैं क्योंकि IMF के प्रोग्राम में भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने वो जो रकम एडवांस ली हुई है या फिर वो रकम जिसको IMF कह रहा है कि कुछ अरेंजमेंट्स की गई हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो वापस भी करनी है। तो डेफिनेटली उनकी तरफ से लोग आएंगे, वही उस चीज़ों को देखेंगे या फिर उनको जो मंजूर नज़र उनके लोग होंगे, तो उनका नाम फेवरेट है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि नहीं जी, शाहिद खान अब्बासी या फिर जस्टिस रिटायर्ड खलील रहमान रमदे, उनमें से कोई एक आ जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ कोई गड़बड़ कर लेती है तो फिर हमारे पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए इस ओहदे के लिए तो जो हमारे कंट्रोल में हो और फिर वो हमें धोखा ना दे सके। और अगर इस तरह का इशू भी हो तो फिर वो इजीली मैनेज भी ना हो और वो जो निगरान वज़ीर आज़म हो फिर हमारे कहने के ऊपर इलेक्शंस को डिले ना करे। लेकिन ये बात तो तय है, जो कुछ इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में गैर आइनी काम करके निगरान हुकूमतों को गैर आइनी तौर के ऊपर इतना अरसा उनको दिलवा दिया, अब यही काम वफाक के अंदर होगा और ये जो सियासी जमातें हैं ये फिर रोएंगी। लेकिन उस वक्त सिर्फ रोने के अलावा नाज़रीन इनके पास कोई और चारा नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी को, यानी कि पीपल्स पार्टी को, अभी से एहसास हो गया है कि भाई इमरान खान को तोशाखाना केस के अंदर सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि केसेस तो सबके तोशाखाना के हैं लेकिन किसी को आज तक सज़ा नहीं हुई, तो फिर इमरान खान को क्यों हुई है। खैर, अब बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब तो जेल में चले गए। अब वहाँ पर तरह तरह की मन घड़त किस्म की कहानियाँ जो हैं वो लोग बयान कर रहे हैं कि इमरान खान को जो है वो सहूलियात दी जा रही हैं, नहीं दी जा रही। उनके हवाले से मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था गरीदा फारूकी के, वैसे तो वो काबिल ज़िक्र भी नहीं है कि उनको पर तज्जिया या फिर तबसरा किया जा सके, लेकिन वो एक मतलब प्रोपेगेंडा हो रहा है उनके रेफरेंस से या फिर उनकी तवस्सुत से, करने दें। खैर, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग चुकी है। आज उनके केस की समाअत होगी और इस केस के अंदर इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि नोटिस कर दिया जाएगा और अगली 1-2 समाअतों के अंदर शायद फिर चेयरमैन PTI जो है वो ज़मानत के ऊपर बाहर आ जाएं
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी पीटीआई की जो दरख्वास्त है वो भी दायर की गई है और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दी गई है कार्रवाई के लिए। अब ये सारी चीज़ें क्लब हो रही हैं और दूसरी जानिब पीटीआई की आज कोर कमेटी का बड़ा अहम और हंगामी इजलास हुआ। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसको चेयर किया और इसके अंदर 4-5 बड़े फैसले लिए गए हैं। जो सबसे बड़ा फैसला है वो ये है कि जो मरदमशुमारी के नतायज जारी कर दिए गए हैं और उसके बाद आम इंतखाबात की जो ताख़ीर की बात है वो सामने आ रही है। इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई ने चैलेंज करने का ऐलान किया है और ये कहा है कि कोई भी ऐसा कदम जो इंतखाबात की ताख़ीर की वजह बनेगा, तहरीक इंसाफ उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी और उसको जो आला अदालतें हैं उनमें उसको चैलेंज करेगी। इसके अलावा पीटीआई ने फैसला किया कि 14 अगस्त को इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर मुल्क भर में जो यौम आज़ादी है उसका जो जश्न है वो बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है उसको भी चैलेंज करने का ऐलान किया है और साथ में तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया है कि जो इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बैट उसको वापस लेने के लिए जो काम कर रहा है उसकी सख्त मज़ामत की जाएगी और उनको भी मुल्क की बड़ी और आला अदालतों के अंदर चैलेंज किया जाएगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में नाजरीन एक करारदाद मंजूर हुई। उस करारदाद के तहत कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पीटीआई के बानी चेयरमैन है और वो ताहयात चेयरमैन रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए इमरान खान साहब हमारे चेयरमैन रहेंगे और कोई -1 वाला जो फार्मूला है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब ने के हवाले से पीटीआई के ये 2-3 बड़े और अहम फैसले हैं। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि तैयार बैठा हुआ है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ या फिर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई चीज़ आए और वो फिल फॉर अपना काम शुरू कर दे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को डी नोटिफाई कर दिया है। NA 45 जो कुरम है उसकी निशित से और तोशा खाना का जो रेफरेंस केस के अंदर जो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया उस फैसले की रोशनी में इमरान खान साहब को 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और उनकी जो सीट थी उसको भी डी नोटिफाई कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में की सेक्रेटेरिएट और बिलखसूस जो उसके पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है उसकी तरफ से एक फ़ाइल और समरी भिजवाई गई है जिसमें इमरान खान साहब से जो पार्टी सदारत या फिर पार्टी चेयरमैनशिप का ओहदा है वो ख़त्म करने की दरख्वास्त की गई है और उसकी अप्रूवल भिजवाई गई है और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज रात को अप्रूवल तो नहीं हुई, शायद कल अप्रूवल उसकी हो जाए और उसके बाद पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया जाएगा और उस नोटिस में पीटीआई को कहा जाएगा कि अपने जो नया चेयरमैन है उसकी नामजदगी करें या फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से अपना वो जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करें। ये दूसरे पार्टी सरबराह होंगे। आज से 6 साल पहले 8 अगस्त 2017 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह या सदर नवाज शरीफ साहब को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल होने के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें पार्टी ओहदे से हटा दिया था और उसकी जगह शहबाज शरीफ सदर बने थे और इसी तरीके से अब जो पीटीआई है जिसके चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं अब उनको भी इसी प्रोसेस से गुजारा जा रहा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। खैर अब इलेक्शंस के ऊपर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मरदमशुमारी वाला मामला लेकर इलेक्शन कमीशन के अंदर दूसरा दिन है, इजलास होता है लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाता। आज तो थोड़ी देर के लिए इजलास हुआ लेकिन कोई फैसला इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अब कोई आईनी कानूनी रास्ता ढूंढा जा रहा है कि किसी तरीके से इलेक्शंस को डिले करने के हवाले से कौन से कानून का सहारा लें, क्योंकि अगर ये कोई फ़ैसला ख़ुद से करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फ़ैसला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुताल्लिक़ आया हुआ है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि कमीशन की कोई पावर्स नहीं है कि वो ख़ुद से इलेक्शंस को डिले करे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है, जुज़ है, लाजमी ड्यूटियों में से शामिल है कि वो इंतखाबात करवाए, ताख़ीर नहीं कर सकता। तो अब वो अगर कोई ताख़ीर की वजह ढूंढेंगे तो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फंसेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर कानून और आइन के मुताबिक जाएं
तो नई हल्का बंदियां करने से जो आइन की खिलाफ वर्जी है वो होगी। 90 रोज के अंदर आइन कहता है इलेक्शंस हों, 90 रोज के अंदर ही इलेक्शंस होने चाहिए, 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। ताखीर, एक दिन की ताखीर भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की अगर मिसाल आप लेते हैं तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ताखीर नहीं होनी चाहिए। बहरहाल उसको वैलिडेट तो किया गया किसी हद तक, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। तो अब माइट इज़ राइट वाली बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। अदरवाइज आइन ये कहता है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। अब जस्टिस उमरता बंदियाल जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो चले जाते हैं, उसकी जगह जस्टिस काजी फायजी साहब आ जाते हैं। तो फिर जनाब काजी फायजी साहब की जो लॉर्डशिप है, उनके इंसाफ का जो है उसका टेस्ट होगा। देखते हैं कि वो इस टेस्ट में जहाँ पर जस्टिस बंदियाल नाकाम हुए हैं वहाँ पर जस्टिस काजी फायजी साहब किस हद तक कामयाब होते हैं, और फिर वो इंसाफ की बात करने वाले काजी साहब किस हद तक इंसाफ फराहम करते हैं। और फिर देखते हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं वहाँ पर वो सरेंडर करते हैं या फिर वो देखते हैं कि इसको आगे लेके जाना है। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।